अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे, आपके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2022 बोर्ड परीक्षा के संपूर्ण जानकारी, आपके सेंटअप एग्जाम से लेकर उसके बाद फाइनल बोर्ड परीक्षा टॉपर वेरिफिकेशन और कैसे बिहार बोर्ड 2022 के मैट्रिक इंटर के टॉपर का चुनाव होगा, पूरी प्रक्रिया और अभी से आपने पढ़ाई में कौन कौन सा टिप्स आप अपना के बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में आप भी टॉपर बन सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के एक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ताकि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब सिर्फ एक ही काम है, आपका फॉर्म का भरा जाना। और जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाने की शुरुआत होगा, वैसे ही आपको यहाँ पे आपके पास अंतिम विकल्प रहेगा। आपको चुन लेना है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना है या हिंदी मीडियम में, कौन कौन सा विषय रखना है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपका भरा जाएगा तो उसके बाद आपके पास 4 स्टेप और शेष रहेगा आपको बिहार टॉपर बनने में, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। सेंटअप एग्जाम आपको देना होगा, उसमें उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम 2022 अर्थात कि फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद टॉपर का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बिहार टॉपर 2022 मैट्रिक इंटर का डिसाइड किया जाएगा। यहाँ से एक एक बात की जानकारी देते हैं कि आखिर में सेंटअप एग्जाम क्या होता है, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, इसमें फेल पास करने पे आपके एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेंटअप एग्जाम को आप स्कूल का अपना टेस्ट एग्जाम समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में टेस्ट एग्जाम होता है, वैसे ही फाइनल टेस्ट एग्जाम होता है आपका सेंटअप परीक्षा। सेंटअप एग्जाम का आयोजन अक्टूबर और नवंबर मंथ में होगा। सेंटअप एग्जाम क्या है, तो एक टेस्ट एग्जाम है जो आपके स्कूल के स्तर पे कंडक्ट होता है, लेकिन इसका प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ये सभी बिहार बोर्ड आपके बोर्ड एग्जाम की तरह सेट करके भेजता है। सेंटअप एग्जाम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको पहले से जानकारी दिया जाए कि इस साल बोर्ड परीक्षा ऐसे होगा, बोर्ड परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र आएंगे। पत्र का जो विषय कोड होता है, रोल नंबर आप कहां से भरेंगे, सभी जानकारी, OMR शीट कैसे भरना है, पहले आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको कोई दिक्कत न हो। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम का एक ही उद्देश्य होता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा की जानकारी आपको रिहर्सल करा दिया जाए स्कूल के स्तर पे। उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम जो होगा मैट्रिक इंटर का, वो आपके स्कूल के स्तर पे होता है, ताकि जहां पे जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आपका नामांकन होगा वहीं पे आपका एग्जाम होगा। उसी कॉलेज स्कूल के टीचर आपके कॉपी को चेक करते हैं। अगर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल गाइडलाइंस को देखा जाए तो बिहार बोर्ड ऑफिशियली यही जानकारी देता है कि अगर कोई छात्र सेंटअप एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं होता है, अर्थात कि अगर आप सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेते हैं और सेंटअप एग्जाम में पास नहीं करते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो भी छात्र सिर्फ सेंटअप एग्जाम में ले लेते हैं तो उनका आराम से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम भले ही बिहार बोर्ड ऐसा डिसाइड किया है कि आपका इसमें फेल कर जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, लेकिन सेंटअप एग्जाम में कोई भी छात्र फेल नहीं करता है। क्योंकि सोचिए आपके स्कूल स्तर पे एग्जाम होगा, आपके स्कूल कॉलेज के टीचर कॉपी चेक करेंगे तो कभी किसी छात्र को फेल नहीं करते हैं। तो सेंटअप एग्जाम को लेकर आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। बस आपको एक समझिए, रिहर्सल आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पहले आपको जानकारी मिल जाएगा कि ऐसे प्रश्न पत्र आएगा और इसको ऐसे सॉल्व करना है। और एक बात आपको यही समझ के रखना है कि 100% सिलेबस से सेंटअप एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्योंकि जानते हैं सिलेबस कम नहीं हुआ है। सेंटअप एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद बारी आएगा बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 की। तो सेंटअप एग्जाम को लेकर विशेष आपको घबराने की बात नहीं। और सेंटअप एग्जाम की तैयारी आप बोर्ड एग्जाम 2022 की करेंगे तो इसी में इंक्लूड होकर हो जाएगा। उसके लिए कोई आपको स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम 2022 की बात करें तो बिल्कुल 2021 के पैटर्न पे इस साल का एग्जाम होगा। तो आपको अगर जानना है कि 2022 बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो उसका सबसे अच्छा जरिया है कि 2021 का प्रश्न पत्र लेकर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी रूप पे, उसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। कुछ भी इस साल बदलाव नहीं हुआ है और ना ही आपका सिलेबस कम हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2022 में जैसे ही आप अच्छा से एग्जाम उत्तीर्ण कर लेंगे, उसके बाद आपका कॉपी जांच होगा। और कॉपी जांच होने में जिन छात्रों का टॉप 100 में कॉपी आएगा उनको टॉपर वेरिफिकेशन अर्थात कि टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टॉपर इंटरव्यू में आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, तब आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के टॉपर लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि नहीं। तो कुल मिला के बात किया जाए तो फॉर्म भरने
के बाद आपको 4 स्टेप से भी गुजरना होगा बिहार टॉपर बनने के लिए। पहला होगा सेंटअप एग्जाम, के बाद आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना पड़ेगा, उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन, उसके बाद आप बिहार टॉपर बनेंगे। इसके लिए आपको पढ़ाई अपना जारी रखना है। चलिए अब आपको 2-3 टिप्स हम दे रहे हैं जिसको अपन पढ़ाई के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको टॉपर बनने की राह आपका आसान हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों पे आपको बराबर फोकस करना है। जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का महत्व ज्यादा है, भले ही 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन आपको 85 बनाना है, अर्थात कि 50% ऑब्जेक्टिव का रोल है और 50% सब्जेक्टिव का। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़े तो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वहीं से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए आप कुछ भी पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, लेकिन वहां सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने का एक थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो किसी भी चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पे बराबर ध्यान देना है आपको, भी आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये टिप्स आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। दूसरे नंबर टिप्स की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करते जाना है, अर्थात कि उत्तर लिखना है, क्योंकि उत्तर आप लिखेंगे और जितने ज्यादा अभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। याद देखिए, याद करना और आंसर लिखना दूसरा बात होता है, क्योंकि याद करने तो कोई भी रट के याद कर लेगा, लेकिन उत्तर लिखते समय आप थोड़ा सा स्टूडेंट सोचने लगता है कि कहां से शुरू करे, कहां पे उसको एंड करे, बीच में कौन कौन सा की पॉइंट मुझे डालना है। सभी आपको प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक कला है और कला आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। और तीसरा महत्वपूर्ण टिप्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बार बार आप अध्ययन करें, इससे आपको क्वेश्चन के पूछने का स्तर का पता चलता है कि किस स्तर के प्रश्न आएंगे, जो भी हम पाठ पढ़े उसे किस रूप में प्रश्न आ रहा है। और उसके साथ साथ तो अभी आपको क्या करना है, चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे आपको बराबर ध्यान देना है, और उसके साथ साथ उस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उसको आपको सॉल्व कर लेना है। और जो जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़े क्लास 12 का, क्लास 10th का, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जितने प्रश्न आए हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक उठाइए और वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए और सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखने का प्रयास कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है अगर आपको टॉपर बनना है, लेकिन अगर पढ़ाई करने के साथ साथ ये 3 टिप्स आप अभी से अपने पढ़ाई में अप्लाई करते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट जरूर आएगा 2022 बोर्ड परीक्षा में। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2022 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा आएगा और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है और आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास अभी से कैसे करना चाहिए और आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको 5 नंबर के प्रश्न में 5 नंबर मिले, इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।